अब मैं अपनी और भी बहनों को बुलाना चाहती हूँ सामने। मिसेस एग्नस, मिसेस ममता फिलिप, मिसेस जैसलीन, वो सामने आए तीनों और इस देश के विषय में और जो भी कुछ बताना चाहती हैं वो ये बताएंगी। पास में आ जाओ। आप सभी को जय मसीह की। जिस तरह से दाऊद राजा ने प्रार्थना की अपने देश के लिए अपने शासन काल में, जो कि बाइबल में भजन संहिता 85 में जो हमको मिलेगा, तो उसी पे आधारित हम फिलिस्तीनियों पर हम आज प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आपके देश के लिए अनुकूल रहा। तूने याकूब का भाग्य लौटा दिया। तूने आपकी प्रजा का अधर्म क्षमा किया। तूने उनका सारा पाप क्षमा कर दिया। आपने अपना सारा क्रोध वापस ले लिया। तू अपने क्रोध से फिर गया। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमें फिर से स्थापित करो और हमारे प्रति अपना क्रोध दूर करो। क्या आप हमसे हमेशा नाराज रहेंगे? क्या तू अपना क्रोध पीढ़ी पीढ़ी तक फैलाएगा? क्या तुम हमें फिर से जीवित ना करोगे ताकि तेरी प्रजा तुझसे आनंदित हो? हे प्रभु, हमें अपना दृढ़ प्रेम दिखाओ और हमें अपना उद्धार प्रदान करो। मुझे सुनने दो, प्रभु यहोवा क्या बोलेगा, क्योंकि वह अपनी प्रजा से शांति की बातें करेगा। उसके वफादारों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने दिलों में उसकी ओर मुड़ते हैं। निसंदेह है, उसका उद्धार उन लोगों के लिए निकट है जो उससे डरते हैं, कि उसकी महिमा हमारे देश में बनी रहे। अटल प्रेम और विश्वास मिलेंगे, धार्मिकता और शांति एक दूसरे को चूमेंगी। वफादारी जमीन से उग जाएगी और धार्मिकता आकाश से नीचे दृष्टि डालेगी। प्रभु जो अच्छा है वही देगा और हमारी भूमि अपनी वृद्धि उपजाएगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके कदमों के लिए रास्ता बनाएगा। इसी आधार पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जो कि वही फिलिस्तीनी देश की है। इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से परमेश्वर ने हम लोगों को सिखाया है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्या हम लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो आज इस छोटी सी प्रार्थना को सुनेंगे। तो आप है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इस मोरल ऑफ स्टोरी इसका बहुत अच्छा है। तो आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। एक फिलिस्तीन देश में एक एलोनोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो ये उसकी कहानी है, ये उसके पूरे लाइफ का इसमें जीवन है उसका। तो फिलिस्तीनी देश में जो वो व्यक्ति था, वो एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में, एक छोटा सा चर्च था, वो उस चर्च में अपने बाप दादाओं के साथ रहता था। तो जो चर्च के जो लोग बाहर रहते थे, उनके बाप दादाओं ने सोचा कि जो लोग बाहर रहते हैं वो चर्च में नहीं आ पाते हैं, तो उनके बाप दादाओं ने उनके लिए एक चर्च बनाया। और जो जो चर्च बनाया, तो जो उनके पड़ोस में जो यहूदी लोग थे, तो वो चर्च में आकर के और प्रार्थना वगैरह करने लगे। और उस व्यक्ति की जो त्वचा थी वो एक जैतून के पेड़ के समान थी और झुर्रीदार। झुर्रीदार मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति का जीवन इससे दर्शाया गया है कि उस व्यक्ति के जीवन में कितनी परेशानियां थी और कितनी कठिनाइयों से उसने अपना जीवन को व्यतीत किया। तो जब वो चर्च बन गया और चर्च में रह करके वो सेवा करने लगा, तो अचानक से एक समय ऐसा आया 1948 में कि वहां पर एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जहां पर 7,05,000 की जनसंख्या थी, जो इधर भागम भाग में उन्होंने अपना वो फिलिस्तीन देश छोड़ा। उसी चक्कर में जो था एलोनोर जो था व्यक्ति, उसको भी अपना देश छोड़ना पड़ा। और जब उसको अपना देश छोड़ने पड़ा तो इन लोगों को भी कहीं रहने की जगह नहीं थी। फिर
इसकी माँ का कोई चचेरा भाई था, तो उनके घर में ये एलोनोर ने अपना शरण ग्रहण किया, तो वहाँ ये रहने लगे। लेकिन इनका चर्च जो था वो इनसे छूट गया, लेकिन उससे छूटा पर मन से नहीं छूटा उनका चर्च। तो उनको वो बहुत मतलब चर्च जो था वो जब अपने चर्च को छोड़ के चले गए तो उनको याद तो रह ही गई, लेकिन वो अपने परमेश्वर को कभी नहीं भूला। जो उनके बाप दादाओं ने जो उसके बचपन से ही जो चीज़ें रखी थी मन में, वो प्रेम की थी कि परमेश्वर ने जब उससे बोला कि बेटा जो तुम्हारे संग अच्छा करता है तो आपको भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए, और हमेशा उस अच्छाई का, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि उस अच्छाई का हमेशा आभारी रहना चाहिए और उस अच्छाई को कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे जैसे वो सारी बातें जो थी वो उसने अपने जीवन में अच्छे से ग्रहण कर ली थी। आगे आगे वो 6ठी कक्षा में आया। 6ठी कक्षा में उसको आकर के एक शिक्षिका मिली, वो थी अरबी भाषा की शिक्षिका। तो जब उसने उस शिक्षिका ने उस व्यक्ति का आकलन करा, तो उसी आकलन से उसने उसको आका और वही प्रेम की शिक्षा उसको देने लगी। जिस जिस तरीके से वो बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया, उसके सामने बहुत कठिनाई आई, बहुत लोगों ने उसको उल्टा सीधा भी बोला, लेकिन उस शिक्षिका ने उसको बहुत अच्छे से संभाला और उसने एक कारोबार खोला, और मानवीय गुणों की वजह से उसने अपनी जो उसका प्रेम भाव था उसने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा उस कार्य के लिए, जो बेचारी गरीब थी, यतीम थी, जिनके पास पैसा भी नहीं था और अपना कार्य भी नहीं था और बच्चों को पालने के लिए भी नहीं था। तो उन जैसी औरतों को जोड़ करके उन्होंने और अपना कार्य को आगे बढ़ाया उन्होंने। इसलिए जब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो प्रभु में लगा रहा और एक दूसरे से प्रेम अपना बांटता रहा। तो जैसा मसीह यीशु ने हम लोगों को सिखाया है कि हम एक साथ प्रेम से रहें, तो हमें एक साथ प्रेम से रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। आप तीनों बहनों का भी बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी तरीके से तीनों ने समझाया। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं, हम साथ के साथ वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 8 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, जिसको हम आज बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे WSS की तरफ से जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं सबको हैप्पी वुमेन्स डे। और सभी का आप रुके, लास्ट में सभी महिलाओं का सम्मान होगा। और तो मैं इस वुमेन्स डे पर अपनी बहन कुसुम मैसी को बुलाना चाहती हूँ। वो कुछ पंक्तियाँ कहेंगी वुमेन्स डे के ऊपर, तो वो आकर कहें। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी तरफ से आप सभी बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे। मैं Same कुछ to you. लाइनें अपनी बहनों के लिए बोलना चाहती हूँ। नारी जीवन जिया है जिसने, नारी वो महान है। नारी जीवन जिया है जिसने, नारी वो महान है। मर्यादा में लिपट गई जो, नारी की पहचान है। हर क्षेत्र में आगे नारी, सपनों की उड़ान है। हर क्षेत्र में आगे नारी, सपनों की उड़ान है। शर्म नहीं अब गर्व है उन पे, शर्म नहीं अब गर्व है उन पे। यही नारी का सम्मान है, यही नारी का सम्मान है। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे WSS की तरफ से ईयरली हम उसको टोकन ऑफ लव भी बोल सकते हैं, अपने पादरी साहब को और बिनिया भैया को और रिंकू भैया को, क्योंकि ये हमारे साथ पूरे वर्ष रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारे पादरी साहब हमें सलाह देते हैं, सब चीज़ें हम इनके अनुसार करते हैं। तो एक तरीके से हमारे ऊपर इनका हाथ रहता है। और बिनिया भैया, रिंकू भैया हमारे हर तरीके से फिज़िकली भी, और बिनिया भैया तो हमें सलाहें भी देते हैं। तो मैं इन सबसे पहले अपने भाई साहब जी को सामने बुलाऊंगी और उन्हें एक टोकन ऑफ लव देना चाहती हूँ हमारी WSCS की तरफ से। और जो मेरे WSCS की आंटीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जैसे कि एजे सिंह आंटी, टोपनो आंटी और वो आंटी बैठी हैं, मैं चाहती हूँ आप सामने आए और भाई साहब जी को अपने हाथों से इसको दें। स्मिता दीदी, मम्मी को उठा दो। भैया
कोई भी एक आंटी को दे दो हाथ में। भाई साहब जी, ये हमारी WSCS की सभी बहनों की तरफ से आपके लिए प्यार है। आंटी आ रही हैं, आंटी उनको ये हम क्रिसमस पे देते हैं, लेकिन आप सभी को मालूम है इस क्रिसमस पे हम कर नहीं पाए थे इन चीज़ों को, तो वो हम सारी बहनें आज के दिन कर रहे हैं। थैंक यू भाई साहब जी। मैं बिनिया भैया से भी कहूँगी वो सामने आए, यदि वो है नहीं तो कोई बिनिया भैया को और रिंकू भैया को चर्च में बुला दें। रिंकू भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये हमारे थैंक यू रिंकू भैया। मैं अब बिनिया भैया को बुलाना चाहती हूँ और ये तोहफा देने के लिए उनको इंदू आंटी को और सिस्टर सुषमा पॉल को मैं सामने बुलाना चाहती हूँ, और साथ में मंजू सिस्टर आप भी आ जाइएगा और ये मिलकर इनको दीजिएगा। ये हम क्रिसमस पे करते हैं, इनको गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस बारी हम क्रिसमस पे कर नहीं पाए थे। थैंक यू भैया। अब हम आगे की ओर चलेंगे। चर्च के बाद जो आज रिफ्रेशमेंट है वो हमारे आयवन अंकल की तरफ से है। परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, बहुत गवाही का कारण बनाया, तो आज का जो रिफ्रेशमेंट है पूरे चर्च के लिए वो अंकल की तरफ से है, तो सब रिफ्रेशमेंट लेकर जाएं। और मैं अब चाहती हूँ जितनी भी हमारी चर्च में बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और मैं भाई साहब जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। सारी महिलाएं अपने स्थानों पर खड़ी हो जाएं और मैं अपनी WSS की बहनों से कहूंगी कि वो आएं और माला लें और इन सब महिलाओं का सम्मान करें। जो बाहर है महिलाएं उनको भी बुला लिया जाए, यूथ के एक दो बच्चे जो बाहर महिलाएं हैं उनको बुला लिया जाए। इस काम को आप जल्दी कीजिएगा क्योंकि अभी हम वचन की ओर भी जाएंगे। कोई भी महिला रह नहीं जाए, सबका सम्मान होना चाहिए। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बना देंगे। सभी माला पहने रखें, यह आपका सम्मान है। इनको भी WSS की बहनें आपस में पहनाएं। पीछे भी जाएं, WSS की बहनें सब पीछे भी जाएं।